हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे टाटा BS4 साइलेंसर पे लगने वाले टेम्परेचर सेंसर के बारे में। ये साइलेंसर के ऊपर लगने वाला टेम्परेचर सेंसर है, BS4 में ही लगेगा और ये किस तरह काम करता है वो देखेंगे और इसके वायर में किस वायर में कितना करंट आता है वो भी हम देखेंगे। ये टेम्परेचर सेंसर इस आकार में होता है। ये 14 mm का पाना लगने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से टाइट फिटिंग होता है साइलेंसर के ऊपर। और ये जो हम ये सिरा देख पा रहे हैं, ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइलेंसर के अंदर फिटेड होता है, मतलब साइलेंसर के अंदर कसा हुआ होता है। और इतना भाग इतना ज़्यादा गर्मी में चलता है फिर भी ये पिघलता नहीं है। और ये जो 2 पिन का कपलर हम देख पा रहे हैं, ये इसका कपलर है। एक में 5 वोल्ट का करंट आता है और एक में नेगेटिव अर्थिंग आता है। ये क्या काम करता है, तो ये ECM को जानकारी देता है कि जो हमारे आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में साइलेंसर में जो धुआं आ रहा है इंजन से, उसकी गर्मी कितनी है। इस जानकारी की मदद से ECM डिसाइड करता है कि अब हम यूरिया स्प्रे करेंगे तो वो यूरिया जो है सही नॉक्स को नियंत्रित कर पाएगा या नहीं। ऐसा क्यों है, तो क्योंकि BS4 में या BS6 में कोई भी गाड़ी हो, अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास धुएं का ना हो और उसमें अगर यूरिया स्प्रे कराया जाए तो वो नॉक्स को अच्छे से नियंत्रित नहीं कर पाता है। क्योंकि 200 के आसपास डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जाने पे अगर एग्जैक्ट गिनेंगे तो 180 डिग्री सेल्सियस होता है। 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही अगर यूरिया स्प्रे करेंगे तो ही हमारा जो SCR का कैटालिस्ट है, SCR सही से नॉक्स को रिडक्शन, मतलब नॉक्स गैस को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर पाता है। इसलिए इसकी जानकारी ECM को जाना सही बहुत ज़रूरी है, ताकि ECM डिसाइड कर सके कि अब हमें यूरिया स्प्रे करना है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉक्स गैस बन रही है फिर भी अगर ये बताता है कि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, मतलब 180 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो यूरिया स्प्रे नहीं कराएगा ECM। क्योंकि अगर वो स्प्रे कराएगा तो वो यूरिया वेस्टेज साइलेंसर के माध्यम से गर्म होकर बाहर निकल जाएगी और नॉक्स गैस को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। मतलब SCR सिस्टम हमारा चलेगा तो सही, लेकिन वो जो उसका मेन काम है, मुख्य काम है, नॉक्स गैस को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करना, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी जानकारी ECM में सही जाना ज़रूरी होता है। ये 2 पिन का कपलर है और ये इसका लॉक है। जब इस पर पिन बैठाएंगे तो टुक करके आवाज़ करेगा और ये सही से बैठ जाएगा। कभी भी अगर हमारा इनटेक टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट कोड आता है तो हमें इसे खोल के चेक करना है, इसका कपलर सही लगा है कि नहीं। और इसका जो फीमेल कपलर है, ये मेल पिन है, इसके सामने वाली फीमेल कपलर में एक पिन में 5 वोल्ट और एक में ग्राउंड आना चाहिए। अगर वो आता है तो हमें इसको साफ़ करना है। अगर फिर भी इनटेक का टेम्परेचर नहीं बताता है तो हमारा टेम्परेचर सेंसर ख़राब है, उसे बदली करने की ज़रूरत है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और आपका कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।